वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक क्या गॉसिप्स हैं। लेट्स सी, देखते हैं क्या गॉसिप्स हो रही हैं आपके बारे में, आपके आपकी लाइफ के बारे में, आपके कनेक्शन के बारे में। क्या गॉसिप्स हैं। कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है। रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, सो प्लीज कीप इन ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। ठीक है, क्या गॉसिप्स हैं। थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। आप सोच सकते हैं, मेडिटेट करें। क्या गॉसिप्स हो रही हैं आप को लेकर, आपकी लाइफ को लेकर, क्या गॉसिप्स हैं। लोग क्या गॉसिप्स कर रहे हैं, आपके इर्द गिर्द वाले क्या बातें करते हैं आपको लेकर। मैं शफल कर रही हूँ, आप मेडिटेट करें। लेट्स सी, देखते हैं क्या गॉसिप्स हो रही हैं। ओके, यहाँ पे है टेम्परेंस। लोग आपको इमोशनली बहुत बैलेंस देखते हैं, ठीक है, और इमोशनली बहुत पीसफुल देखते हैं। आपके लाइफ में अभी भी बहुत सारे एनिमीज और नेगेटिव लोग हैं, ठीक है, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको बिट्रे करना चाहते हैं, जो आपको चीट करना चाहते हैं, जो आपको पीछे धकेलना चाहते हैं। बहुत सारे आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो आपका ये मेंटल पीस और इमोशनल सुकून डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, ठीक है। मतलब कि लोगों को अब लगता है आप काफी प्रोटेक्टेड हैं, डिवाइनली गाइडेड है या डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं। आप हीलिंग प्रोसेस में हैं, आप इमोशनली बैलेंस हो रहे हैं, आप बॉदर नहीं होते इर्द गिर्द के मैस से, ठीक है। लोगों को आप बहुत ज्यादा एक ऐसा मतलब कि अप्रिशिएट किया जा रहा है आपको, आपकी लाइफ में अब आपको अप्रिशिएट किया जा रहा है। जो लोग आपको पहले वो वैल्यू नहीं करते थे, इसमें आपके पर्सन भी इंक्लूड हो सकते हैं, ठीक है। वो इंसान अब आपको वैल्यू करता है। लेकिन आपके इर्द गिर्द एनिमीज हैं, कुछ लोग हैं जो आपका अच्छा नहीं चाहते, जो चाहते हैं आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ ना सकें। आप एक मेंटली एक मेस या मेंटली डिस्टर्बिंग एनर्जी का, खास तौर पे लोग जानते हैं आपको मेंटल स्ट्रेस देकर स्टॉप किया जा सकता है, या आपका एक होता है ना, किसी की लाइफ में मेस क्रिएट हो जाता है और वो इंसान मेंटली कभी भी बॉदर ही नहीं होता। आप सबसे पहले एक मेंटल पीस का ख्याल रखते हैं। आपकी लाइफ में जरा सा भी कुछ होता है, छोटी से छोटी प्रॉब्लम, वो आप मेंटली तौर पे आप बहुत ज्यादा बॉदर होते हैं, आप मेंटली एक मेंटल स्ट्रेस में चले जाते हैं, ठीक है। तो लोगों को इस चीज का अंदाजा है। तो यहाँ पर लोग आपके साथ माइंड गेम्स खेलने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आपकी लाइफ में जो एक न्यू बिगनिंग और एक पैशनेटिव स्टार्ट आ रहा है, उसको स्टॉप करने के लिए माइंड गेम्स। अब ये कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। ये लिब्रा हो सकता है, इंसान एक्यूरियस हो सकता है, और जेमिनी हो सकता है, जो इंसान आपके साथ ये सब कुछ करना चाह रहा है। क्योंकि आप अपनी जिंदगी में किसी चीज का वेट कर रहे हैं, किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं। अपनी लव लाइफ में हो सकता है, लोग आपकी लाइफ में किसी तरीके का, जैसे कि आपको स्टॉप करना चाहते हैं। आपके एनिमीज आपको आगे बढ़ता देखना नहीं चाहते। आपकी लाइफ में न्यू शुरुआत, और आपको लोग कैसे अप्रिशिएट कर रहे हैं, जो आपको कल वैल्यू नहीं देते थे, वो आज खास तौर पे लोगों की आपकी लव लाइफ पे नजर है, ठीक है। लोग आपकी लव लाइफ को लेकर गॉसिप्स बहुत करते हैं, और खास तौर पे जो आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, जो आपकी लव लाइफ में कुछ चीजें स्टेबल नहीं होने देना चाहते। आप अपनी लव लाइफ में स्पेसिफिक पार्टनर को, स्पेसिफिक पर्सन को बहुत सोचते हैं और इस इंसान को मैनिफेस्ट करते हैं। ये लोग ये बात जानते हैं आपका कोई लव रिलेशनशिप है, ठीक है। आप अपनी लव लाइफ को हील कर रहे हैं, आप अपनी लव लाइफ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एक आपकी डिजायर है, लव लाइफ में कोई डिजायरेबल पार्टनर है आपका, या तो आप बहुत ज्यादा मतलब कि आपका कोई ड्रीम है, ऐसा पार्टनर हो, ऐसी मैरिज हो, ऐसा एक मतलब कि सब चीजें आप अपने माइंड में कुछ आप किसी इंसान को आप बहुत ज्यादा स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहे हैं। जिसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये एरीज, लियो, सैगिटेरियस हो सकता है, या स्कॉर्पियो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकता है। काफी डोमिनेटिंग है ये इंसान, कंट्रोलिंग है, लेकिन बहुत गुड लुकिंग, एक चार्मिंग पर्सनालिटी है। आपकी लाइफ में ऑप्शंस और लोग बहुत है, लेकिन उस इंसान की जगह वो इंसान आपके लिए बहुत ज्यादा मतलब कि एक परफेक्शनिस्ट है। आपकी डिजायर कम ट्रू करता है। लोग जानते हैं आप किसी इंसान के साथ किसी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और जिस इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हैं उस इंसान को भी जानते हो सकते हैं। लेकिन कोई आपको कंफ्यूज करना चाह रहा है, ठीक है। कोई आपको कंफ्यूज करना चाह रहा है, आपकी लाइफ में बहुत सारा ऑप्शंस क्रिएट कर कर, या बहुत ज्यादा आपको कंफ्यूज कर कर, ठीक है। या तो कुछ ना कुछ है जो लोग शो करते हैं कि वो चाहते हैं कि आपका बन जाए, लेकिन ना बने, ठीक है। आपकी लव लाइफ यहाँ बन जाए, आपको शो ऐसा करते हैं कि वो बहुत सपोर्टिव है, वो चाहते हैं कि आप अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जिए, आप जो चाहते हैं आपको वो मिले। लोगों का आपको ट्रीट करने का तरीका ये हो सकता है, जो आपके क्लोज फ्रेंड है, क्लोज वन है, कोई है जो खुश नहीं है आपके, बिल्कुल यहाँ पर
आउटसाइडर इंटरफेयर, एक मेस क्रिएट करना चाहता है वो इंसान। वो नहीं चाहता कि आप अपनी लाइफ में सीक्रेटिवली, वो नहीं चाहता वो आप अपनी जिंदगी में बहुत पीसफुली अपनी जिंदगी में अपनी विश फुलफिलमेंट आपको मिल जाए, या आपके आप जो चाहते हैं वो अचीव करें, ठीक है। कोई इंसान है जो आपको कंफ्यूज करता है, कोई इंसान है जो आपको बहुत ज्यादा मिसगाइड करता है या आपको बार बार डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। खास तौर पे आपकी लव लाइफ में आप जिस इंसान को मांग रहे हैं वो एक इंसान काफी ज्यादा गुड लुकिंग पर्सनैलिटी है, वो इंसान बहुत ज्यादा एक अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर रहा है, वो एक सक्सेसफुल मैन है, सक्सेसफुल एक सक्सेसफुल उसकी लाइफ में लाइफस्टाइल है, ठीक है, वो सक्सेसफुल इंसान है। क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि आप और वो अगर एक साथ आ जाए तो एक मतलब कि कहते हैं ना, एक परफेक्ट कपल, एक परफेक्ट इंसान की इमेज बन जाएंगे भाई। आप किसी ऐसे इंसान से जरूर अपनी दिल की बात डिस्कस जरूर करते हैं, या किसी इंसान को आप बहुत या तो बहुत एक्साइटेड होकर आप उस इंसान और अपने रिश्ते के बारे में बताते हैं किसी को। कोई है जो जेलिसी है, किसी को है, और वो बहुत सीक्रेटिव इंसान है, वो शो नहीं करता कि वो इस कनेक्शन से एक जेलिसी रखता है, वो आपके ही बीच में है, वो आपसे बात करता है, वो आपसे कनेक्ट होता है, आप जो कहते हैं वो सुनता है या सुनती है, लेकिन वो नहीं चाहता कि अपनी आपको आप जो चाहते हैं वो आपको मिले आपकी लव लाइफ में। कोई है जो आउटसाइडर इंटरफेयर है, जो आपको शायद एडवाइस भी थोड़ी ऐसी देते हैं, कंफ्यूजन जिसमें क्रिएट हो जाती है, ठीक है, बहुत सारी कंफ्यूज स्टेट होती है, कंफ्यूजन होती है। आप बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं, लोगों को ऐसा फील होता है, बहुत ज्यादा फाइनेंसेस बनाने के लिए, अपने आप को इंडिपेंडेंट करने के लिए आपका फोकस फाइनेंसेस पे है, अपने कैरियर पे है, ठीक है, और अपनी लाइफ में एक मैरिज, आप उस इंसान से मैरिज करना चाहते हैं। शायद आप इतनी मेहनत या इतना काम या अपने आप को इतना स्टेबल इसलिए रखते हैं, आप उस इंसान के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, आप एक मैरिज और कमिटमेंट के रिश्ता बनाना चाहते हैं, आप उसके साथ चीजों को स्टेबल करना चाहते हैं। आपका उस कनेक्शन में ड्रीम है कि आप उस कनेक्शन पे भी बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करें ताकि आपको एक स्टेबल ऑफर मिल सके। वो इंसान, आप अपने सेल्फ पे भी इतना काम कर रहे हैं कि वो इंसान आपको रिकॉर्गेनाइज करे, आपको एक स्टेबल पर्सन की तरह। लोगों को लग रहा है कि अब आप जो काम कर रहे हैं, लोगों की गॉसिप इस टाइप की, अब आप वो सही जगह काम कर रहे हैं, अपने सेल्फ पे काम कर रहे हैं, और लोगों को ये चीज फील होती है कि आपके अंदर चेंज देख के वो इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। आप जिसको भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप जिसको भी पसंद कर रहे हैं, वो इंसान भी आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहा है, वो भी इंसान आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। आपका जो हार्ड वर्क है, आपका जो एक हार्ड वर्किंग नेचर है, या आप जिस तरीके से जो आपका फोकस बन चुका है, उस उस फोकस की वजह से आप अपने अपने ड्रीम्स को अचीव कर लेंगे, ठीक है। लोगों को आप एक सही डायरेक्शन में जाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन लोग हैं जो जेलस होते हैं आपकी रिलेशनशिप से, ठीक है। ये पाइसिस हो सकता है कोई इंसान, ठीक है, वर्गो हो सकता है, ये इंसान काफी ज्यादा आइसोलेट और साइलेंट एनर्जी है इस इंसान की, ठीक है। और ये इंसान काफी कन्फ्लेक्टेड रहता है आपके रिश्ते की ग्रोथ देखकर या आपके रिश्ते की बैलेंस देखकर, ठीक है। आप चाहे इससे डिस्कस भी करते हो, क्योंकि पास में आप बहुत ज्यादा स्टक रहे इसी कनेक्शन में, इसी रिलेशनशिप में, आप स्टैग्नेंट एनर्जी में रहे हैं। आपका कनेक्शन बहुत टाइम से होल्ड था, लेकिन अब ये कनेक्शन जैसे कि आगे की तरफ चल रहा है, आगे की तरफ चीजें आप लोग के बीच बैलेंस हो रही हैं। आप एक सोल सर्चिंग करने वाले इंसान है, आप आइसोलेट रहने वाले इंसान है। आपको और अपनी लव लाइफ को सीक्रेट रखना चाहिए, बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करना चाहिए, बहुत ज्यादा अपनी लव लाइफ की चीजों को लेकर कम्युनिकेशन नहीं करनी चाहिए, ठीक है। आप ऑलरेडी ऑलरेडी बॉर्डर्ड हैं, ठीक है। आपने अपनी लाइफ को बहुत मुश्किल से, आपकी लाइफ में एक चेंज आ रहा है, ठीक है। आप एक हीलिंग से गो थ्रू कर रहे हैं। आप पास्ट बैगेज से फ्री हो रहे हैं, आप पास्ट बैगेज से रिलीज करना चाहते हैं अपने सेल्फ को, ठीक है। आपने पास्ट में बहुत सारा स्ट्रेस और बर्डन उठाया है, और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और आपका बर्डन उठाने वाला कोई नहीं था। तो आप सोच समझ कर लोगों से अपने दिल की बात कहा करें, और अपनी कंफ्यूजन को खत्म करें, कंफ्यूजन को एंड करें। आपको अपनी 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 लाइफ में विजन क्लियर रखने की जरूरत है। जो भी इंसान है वो कंफ्यूज इसलिए करता है ताकि आप सही डायरेक्शन ना पकड़ सकें, ठीक है। आप अपनी कंफ्यूजन की वजह से काफी ओवर थिंक करते हैं, शायद आपको ये बार बार आपके दिल दिमाग में डाउट डाला जाता है कि जो आप पाना चाहते हैं, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो आपको मिले ना मिले, ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, मतलब कि बहुत और ऑप्शंस क्रिएट करो अपनी लाइफ में, और ऑप्शंस देखो, अगर वो चीज नहीं बनेगी तो कुछ और बनेगा। लेकिन यहाँ पर आपको ये बात समझने की जरूरत है, जितना विजन क्लियर होगा, जितना आपका फोकस एक चीज पे होगा, उतनी जल्दी आप अपनी मैनिफेस्टेशन को कम ट्रू कर सकेंगे। जितना अपने आप को एक फ्री समझेंगे, एक स्ट्रकनेस से बाहर निकलेंगे, कि इमोशनल लॉस से, वो चीज आपके आपके अंदर जो भी इंसान एक फियर क्रिएट करता है, नहीं मिला तो, मतलब कि नई चीजें बन सकी तो, और अगर आपको मतलब कि आपको फिर वही सारा स्ट्रेस, वो बर्डन फील होगा,
कोई है जो आपको होपलेस करना चाहता है, कोई है जो आपके इंटरनल बैलेंस को ब्रेक करना चाहता है, कोई है जो आपके मेंटल पीस को हार्म करना चाहता है, क्योंकि इंसान जानता है ये आपके करीबी में है, आप इससे डिस्कस करते हैं, ठीक है, आप इससे अपने दिल की बात कह देते हैं। वो इंसान चाहता है अपनी लाइफ में और ऑप्शंस आप क्रिएट करें, शायद उन ऑप्शंस में यहाँ पर आप अपनी जिंदगी में कुछ बेहतर चूज कर सकें। वो इंसान नहीं चाहता आप जहाँ जिसको भी डिजायर कर रहे हैं, आप जिसको भी पसंद कर रहे हैं, कि आप उस तरफ जाएं, आप उस इंसान को चूज करें, आप उस इंसान को अपनी लाइफ में। इसके पीछे स्पेसिफिक रीजन क्या है वो तो बहुत क्लियर नहीं हो पा रहा, लेकिन ये इंसान, ये कोई मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, लेकिन ये इंसान नहीं चाहता कि आप जिस चीज की तरफ भाग रहे हैं, आप जिस चीज को अचीव करना चाहते हैं, आप उस चीज को अचीव करें। ये इंसान चाहता है अपनी लाइफ में आप एक वो खुद कंफ्यूज रहता है, वो खुद अनस्टेबल रहता है, वो चाहता है कि आप भी अनस्टेबल और कंफ्यूज रहें, आप भी अपनी लाइफ में मल्टीपल चॉइसेस और ऑप्शंस क्रिएट करके रखें, जबकि आप एक बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान है, आप बहुत ज्यादा एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप या बहुत फोकसिक इंसान है। आप फायदा नुकसान या मुफाद देखकर कभी भी कोई फैसला नहीं करते, ठीक है। आप मतलब कि आप बेलॉस होकर फैसला करते हैं, उसके बाद देखते हैं जो होगा वो देखा जाएगा, आप एक टाइप के पर्सन है। तो जो भी इंसान है ना, वो जानता है आपके इस नेचर को, अब वो पॉजिटिव वे में कर रहा है, नेगेटिव वे में कर रहा है, ये नहीं मुझे समझ में आ रहा, क्योंकि वो इंसान, मुझे ऐसा फील हो रहा है उसके अंदर एक टॉक्सिसिटी, उसकी अपनी लाइफ में एक स्ट्रेस और एक बहुत ज्यादा नेगेटिविटी रही है। वो आपका बुरा नहीं, वो आपके अंदर वो अपना स्ट्रेस रिलीज करता है, वो आपके अंदर अपनी अपनी एक मेंटली जो वो अपनी जिंदगी में स्ट्रेस और चीजों से गुजरा है या गुजरी है, वो चीज आपके ऊपर डालने की कोशिश करता है। वो चाहता है कि आप भी कंफ्यूज रहें, आप भी अपनी लाइफ में एक सेल्फिश होके फैसले करें, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आप किसी किसी स्पेसिफिक इंसान या किसी स्पेसिफिक रिलेशनशिप पे वर्क कर रहे हैं, अपने सेल्फ पे भी आपने उस इंसान की वजह से वर्क करना सीखा है, लेकिन कोई है जो डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, कोई है जो नहीं चाहता। अब जिस कनेक्शन की वजह से, जिस सिचुएशन की वजह से आपने अपने आप को इतना स्टेबल और इंडिपेंडेंट किया है, आप उस कोई इंसान आपको मिसगाइड करना चाहता है आपके करंट सिचुएशन से, ठीक है। आप करंट सिचुएशन में शायद अपने पर्सन से आप मैरिज या कमिटमेंट की तरफ जा रहे हैं, वो इंसान ऑप्शंस क्रिएट कर रहा है, अरेंज मैरिजेस या कमिटमेंट के भी हो सकते हैं। वो इंसान नहीं चाहता आप जिस भी तरफ जा रहे हैं आप उस तरफ जाएं, ठीक है। आप अपनी एक विश फुलफिलमेंट और डिजायरेबल लाइफ की तरफ नहीं, आप अपनी लाइफ में एक प्रैक्टिकल फैसला करें, वो इंसान चाहता है, ठीक है, जो भी पर्सन है। ये इंसान आपको मेंटली कन्फ्लिक्टेड करता है, ये इंसान आपको इससे बात करने के बाद आपको मेंटल स्ट्रेस या मेंटली एक डिस्टर्बिंग एनर्जी फील होती है, क्योंकि आपका जो इंटरनल बैलेंस है, ये इंसान उसको हार्म करना चाह रहा है। आप किसी से एडवाइस लेते हैं अपने रिलेशनशिप के बारे में, बहुत ज्यादा डिस्कस मत करें उस इंसान से, किसी से भी ना करें। अब इस चीज को बिल्कुल आइसोलेट कर लें, साइलेंट कर लें, अपने सेल्फ को डिस्कनेक्ट करें, आपको किसी भी तरीके की डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, लोगों से। आपने अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा रिजेक्शंस देखी हैं, लव लाइफ में, तो बहुत ज्यादा आपने एक लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी फील करी, आपने बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी फील करी, आपकी लाइफ में बहुत कंफ्यूजन्स रही हैं। आप अपनी लाइफ में इसलिए कंफ्यूजन्स नहीं रखते, आप टेम्परेरी कनेक्शन, आप जिन पे आपने वर्क ही नहीं करा है, जिन कनेक्शन पे आपने एफर्ट ही नहीं डाली, जो भी अरेंज भी कनेक्शन होगा, आपके अंदर ट्रस्ट इश्यूज हैं, आप अरेंज कनेक्शन या अरेंज रिलेशनशिप्स की तरफ इसलिए नहीं जाते क्योंकि आपके अंदर ट्रस्ट इश्यूज हैं। कि जो भी इंसान है चाहता है भाई अपनी लाइफ में आप सेटल डाउन हो जाए, अपनी जिंदगी में आप आगे मूव ऑन करें, आपकी मैरिज हो जाए, आप शादी कर ले, लेकिन आप अपनी लाइफ में चॉइसेस क्रिएट कर लें और अपनी लाइफ में आप प्रैक्टिकल होकर फैसला कर लें। आप जो भी चाह रहे हैं, जो भी मांग रहे हैं, जो भी जिस चीज को भी लेकर आप डिजायर कर रहे हैं, जिस चीज को भी आप मांगना चाहते हैं, उस चीज को लेट गो कर दें, आप उस चीज को कंप्लीटली छोड़ दें, मतलब एक सेल्फिश होकर डिसीजन मेकिंग करें। चाहे वो इंसान आपको अप्रिशिएट कर रहा है या वो आपको कुछ भी कर रहा है, या उसने आपके सेल्फ ग्रोथ में कितनी भी हेल्प की हो, या आपका इससे कोई कार्मिक सिचुएशन रहा हो, मतलब कि कोई ऐसा इंसान है जो आपको मिसगाइड करना चाह रहा है टोटली, ठीक है। आपकी लाइफ में कोई ना कोई साइकिल्स चलती रही हैं, आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा एक मतलब कि एक आपको समझ में कभी भी ये नहीं आया कि आपका फ्यूचर बनना किस तरफ है, ठीक है। आप इस तरीके के मैस में हमेशा पड़े रहे हैं, और ये इंसान जो है ना आपको मेंटल स्ट्रेस देता है। ये जो भी पर्सन है ना, आपको इससे बात करने के बाद एक फील होता होगा कि ये कैसा इंसान है ना, आपको एक बाकायदा फील होती होगी सेल्फिश नेचर है, या इस इंसान को जो ये फैसला कराना चाहता है उससे कोई इसका कोई लेना देना है, ठीक है, कुछ ना कुछ इसको बेनिफिट होगा, कुछ इस टाइप की एनर्जी है, ठीक है। ओके।
ओके। क्या गॉसिप्स हो रही हैं आपके बारे में, लोग क्या गॉसिप्स कर रहे हैं? भाई कोई आपकी लाइफ में हिडन एनिमीज है, मैं आपको इतना क्लियर कर दूं। कोई टॉक्सिसिटी है, कोई कोई आपके साथ एक टॉक्सिक वे में ट्रीट करता है आपको, ठीक है। आपको एक टॉक्सिकली कोई आपको इस्तेमाल करता है मेंटली, कहीं कहीं आपको स्टक करना चाहता है कोई। आपको एक मेंटल स्ट्रेस से चिढ़ है, वो इंसान आपको मेंटल स्ट्रेस देता है या मेंटल स्ट्रेस देना चाहता है, या वो किसी कहीं जगह आपको स्टक करना चाहता है, ठीक है। कोई टॉक्सिसिटी आपकी लाइफ में कोई ना कोई टॉक्सिक इंसान है अभी भी। और वो भाई वो टॉक्सिसिटी कहीं से भी आ सकती है, आपके सिबलिंग्स, आपकी फैमिली, आपके आपके मदर फादर, कोई ना कोई ऐसी चीज है कि कुछ ना कुछ ऐसा है। आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, क्लोज फ्रेंड भी हो सकते हैं। कोई इंसान नहीं चाहता कि अपनी लाइफ में आप जिस तरफ जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं वहां डिसीजन मेकिंग करें, या वो कोई उस तरफ कोई एक्शन ले, या उस तरफ अपनी जिंदगी में आगे बढ़े, ठीक है। ये कोई भी इंसान है, लेकिन काफी टॉक्सिक है, कैप्रिकॉर्न हो सकता है ये इंसान, ठीक है। बिल्कुल इस इंसान को पता है अपनी लाइफ में आप चीजों को कट ऑफ करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, अपनी लाइफ में सारे इल्यूजन कट ऑफ करना चाहते हैं और किसी तरीके की न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। लेकिन आप पास में आपकी लाइफ में उस इंसान के साथ कुछ भी हो, आप उसके साथ न्यू बिगनिंग न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, आप फॉरगिव करना चाहते हैं उस इंसान को पास्ट के लिए, ठीक है। आप उससे किसी भी तरीके की चीजों को, आप उसको हार्म नहीं करना चाहते, आप उसको पेन नहीं देना चाहते, ठीक है। आप उसको एक अपना सोल काउंटर पार्ट समझते हैं। आप जिस इंसान के लिए भी रीडिंग देख रहे हैं, किंग ऑफ फैंस एंड क्वीन ऑफ फैंस, आपको ऐसा लगता है आपके पास कोई पेट हो सकता है, कैट हो सकती है आपके पास, ठीक है। आप बहुत ज्यादा स्टेबल ग्राउंडेड क्वीन है, आपको बहुत ज्यादा किंग या क्वीन है, आपको बहुत अच्छे से पता है आपके आप जो फैसला कर रहे हैं वो आपके फ्यूचर के लिए कितना अच्छा रहेगा, ठीक है। आपको जस्टिस पसंद है, आप उस जगह जस्टिस करना चाहते हैं, आपको ऐसा लगता है आपने लव किया है। अगर वो इंसान आपके साथ, आप अपने विजडम को भी इस्तेमाल करते हैं, अगर वो इंसान आपके साथ एक एक बैलेंस रिलेशनशिप, आपको अगर वो इंसान स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना चाहेगा, तो आप उसको क्यों नहीं एक्सेप्टेंस में लेकर आएंगे, मतलब कि आप उस तरफ क्यों नहीं मूव करेंगे, आप उसी तरफ मूव करेंगे। कोई है जो आपको डिस्ट्रैक्ट करना चाहता है, कोई खुलकर नहीं आ रहा, खुलकर नहीं कहना चाहता कि वो इंसान उस कनेक्शन के, उस रिलेशनशिप के अगेंस्ट है, या वो नहीं चाहता कि आप उस तरफ मूव करें, या वो नहीं चाहता कि अपनी जिंदगी में उस रिलेशनशिप की तरफ जाएं। आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर गॉसिप्स हैं, आपके एक आप जिस कलेक्शन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं उस चीज को उस मैनिफेस्टेशन को लेकर गॉसिप्स हैं, ठीक है। हम्म आप उस कनेक्शन में बैलेंस बनाने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर वो इंसान एक होल्ड बैक करके बैठा हुआ है, ये बात आपसे डिस्कस करने के बजाय वो इंसान नहीं चाहता, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पर, क्योंकि इस इंसान को ऐसा लगता है, अगर इस इंसान ने आपके भाई ये कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है, कोई किसी का आपको ऑफर देना चाहता है, यहाँ पर इस इंसान को क्लैरिटी नहीं है कि आप वो ऑफर एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, वो मैरिज का, वो कमिटमेंट का ऑफर एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे। बिल्कुल डेफिनेटली यहाँ पर ये इंसान आपके ये चाहता है कि शायद कहीं दूर आपका मैरिज या कमिटमेंट हो, ठीक है। ये कहीं दूर आप इस इंसान को छोड़कर आप किसी और के साथ, ठीक है, अपनी लाइफ को सेटल डाउन करें। बिल्कुल तो ये गॉसिप्स आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर हैं, और ये गॉसिप्स कोई भी कर सकता है। कोई कैप्रिकॉर्न हो सकता है, कोई लिब्रा, जमुना, एक्यूरियस हो सकता है ये इंसान, ठीक है। ओके बिल्कुल। लेकिन इस इंसान को ये चीज पता है, आप काफी ज्यादा स्ट्रबन हैं, आप काफी ज्यादा एक अपने मेंटल थॉट को समझते और जानते हैं। आपकी लाइफ में आप एक्शन बहुत सोच समझ कर लेंगे, आप किसी की भी सुनने वाले नहीं है, ठीक है। ये इंसान इस चीज को समझता है। आप बहुत अगर आप बहुत ज्यादा एक पेजेस की एनर्जी में आप इस इंसान से आप डिस्कस करें अपनी लव लाइफ को लेकर, लव रिलेशनशिप को लेकर, आपको अपनी लव लाइफ के बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आपके लव रिलेशनशिप, आप जिस कनेक्शन के बारे में जानना चाहते हैं वो कनेक्शन हील हो रहा है, 17 नंबर इंपॉर्टेंट है वहां पर, ठीक है। और उस कनेक्शन में एक पीस क्रिएट हो रहा है, आप उस कनेक्शन में एक पीस बना रहे हैं, वो रिलेशनशिप एक हीलिंग की तरफ है। आप किसी सोल कनेक्शन के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, उस इंसान के साथ आपका एक सोल बॉन्ड है, सोल कनेक्शन है। आप किसी स्पेसिफिक मैसेज का वेट कर रहे हो उस इंसान की तरफ से, वहां पे आपको ऐसा लगता है बिल्कुल एक ऑफर का, स्टेबल ग्राउंडेड ऑफर का आप उस इंसान की तरफ से वेट कर रहे हैं, ठीक है। अपनी लाइफ में उसी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, वही जस्टिस करना चाहते हैं। आपको जस्टिस देना पसंद है, जस्टिस करना पसंद है। आप अपनी लाइफ में कुछ भी हुआ हो, आपका वो पास्ट हो, वो कैसा भी हो, आपको आपको बहुत ज्यादा वहां पर सफर करना पड़ा हो, आप उससे, आपका उससे कोई लेना देना नहीं है, आप उस इंसान पे ही स्टक है, उस कनेक्शन पे ही स्टक है। आप अपनी लाइफ उस इंसान के साथ बनाना चाहते हैं, ठीक है।
कि जो भी है भाई, ये कोई डोमिनेटिंग काइंड एनर्जी है, ठीक है, कोई डोमिनेटिंग पर्सन है, फादर मदर भी हो सकता है, कोई भी, ठीक है, जो नहीं चाह रहा कि आप अपने एग्जिस्टेंस या अपने डिजायर, जो भी कनेक्शन को लेकर आप सोच रहे हैं, आप उस तरफ मूव करें। ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो नहीं चाहता, ठीक है। ये इंसान आपसे काफी इमोशनल होकर कम्युनिकेट करता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा एक डोमिनेटिंग और एक टॉक्सिक इंसान है, ठीक है। एक टॉक्सिसिटी है इस इंसान के अंदर, एक टॉक्सिक बिहेवियर है, ठीक है, जैसे कि बहुत ज्यादा अपने मतलब के तहत बात करना, बहुत ज्यादा डोमिनेट करना, बहुत ज्यादा एक एक मतलब कि शो ये नहीं करना, क्योंकि इंसान जानता है कि आपने उस रिश्ते के लिए कितनी स्ट्रगल करी है, कितना वेट किया है, इस कनेक्शन के लिए आपने कितना इंतजार किया है, आप कितना उस कनेक्शन को अपनी लाइफ में डिवाइन से मांगते आए हैं, ठीक है। कोई आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर गॉसिप से, जो भी इंसान है वो नहीं चाहता आप जिस भी कनेक्शन को डिजायर कर रहे हैं, जहां भी अपनी लव लाइफ बनाना चाहते हैं, आपकी वहां लव लाइफ बने। ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस हैं, कोई है जो आपको बहुत ज्यादा मेंटली डिस्ट्रैक्ट या बार बार आपकी लाइफ में अरेंज मैरिजेस के ऑप्शंस क्रिएट कर रहा है, कोई लव मैरिजेस के भी हो सकता है, कोई क्लोज फ्रेंड भी हो सकता है, इसका आपकी लाइफ पे बहुत असर है, आप इसके लिए काफी ज्यादा इमोशनल हैं, आप अपनी तरफ से इस इंसान को लेकर बहुत ज्यादा इमोशनल रहते हैं, या इसके साथ कनेक्टेड रहते हैं, या आप इसके लिए करना चाहते हैं कुछ ना कुछ और करते रहते हैं। कोई आपका फ्रेंड हो सकता है, ठीक है, ये कोई आपकी फ्रेंड हो सकती है, अब ये मदर फादर फिगर कोई भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर कोई डोमिनेटिंग एनर्जी भी निकल कर आई है। इसे ये इंसान आपको जानता है किस तरीके से डोमिनेट करना है, ठीक है, सॉरी, मतलब कि इस इंसान को पता है कि आपको कैसे डोमिनेट करना है। आपकी लव लाइफ इस वक्त, आपकी पर्सनल लाइफ बहुत ज्यादा गॉसिप्स में है, और आप अपनी लव लाइफ में उस इंसान की तरफ से अपने सोलमेट या सोल काउंटर पार्ट या स्पिरिचुअल काउंटर पार्ट से किसी तरीके का ऑफर आप, या किसी तरीके का मैसेज, या किसी तरीके का प्रपोजल का वेट कर रहे हैं, और वो इंसान जानता है ये बात, ठीक है। वो चाहता है कि आप प्रैक्टिकली एक्ट करें, आप प्रैक्टिकली बिहेव करें, आप उस चीज में पड़े ही ना, ठीक है, मतलब कि आप उस चीज को छोड़कर अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल डिसीजन लें, ठीक है। और यहाँ पर जिस इंसान का आपको ऑफर दिया जा रहा है, ये वर्गो टॉरस कैप्रिकॉन हो सकता है, ठीक है, या वर्गो टॉरस कैप्रिकॉन हो सकती है। ये इंसान नहीं चाहता कि आप इस ऑफर को, इंसान होल्ड करके बैठा हुआ है, बार बार आपकी तरफ से रिजेक्शन फेस करने को मिलती है। ये इंसान आपकी कहीं मैरिज या कमिटमेंट चाहता है कि आप इसकी फैमिली में कर लें, अगर आपका कोई क्लोज फ्रेंड है, आप बहरहाल जो भी आप चाह रहे हैं ना, ये इंसान वो नहीं चाह रहा, ठीक है। हिडन एनिमी है, ये आपके रिश्ते का एक हिडन दुश्मन है, ठीक है। ये नहीं चाहता कि आप अपनी अपनी लाइफ को उस जगह अलाइन करें, ठीक है। तो स्टूडेंट को यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छे लगे तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।